Hello students, welcome to my channel Inductive Learning. Hope you are all good and your exams are going too good. So in this session today we will discuss about blueprint of class 10 subject maths. मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टाइम मैनेज करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. टाइमली अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो एग्जाम में आपका पेपर रह जाता है और आपका पेपर पूरा नहीं हो पाता. तो इस वीडियो को एंड तक आप देखिए. एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके माइंड में ये क्लियर होगा कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना आपको टाइम मिलेगा, आपको किस क्वेश्चन को कितने टाइम के अंदर सॉल्व करना है. ठीक है. सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा. अगर आपको इससे 10-20% भी हेल्प मिलती है तो ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स चैप्टर जो है उसमें एमसीक्यू पूछेंगे. एमसीक्यू 2 होंगे, 2 एमसीक्यू होंगे एंड 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा. तो टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे और कितने वेटेज होगी, 5 वेटेज होगी उसकी. 5 मार्क्स की वेटेज के साथ 3 क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है. तो रियल नंबर्स जो चैप्टर है उसमें है क्या. सबसे फर्स्ट आपको ये पता हो कि इस चैप्टर में से डिलीटेड पोर्शन क्या है, क्योंकि जब आप अभी अपने एग्जाम के प्रिपरेशन करेंगे तो आपको माइंड में ये क्लियर हो कि ये एक्सरसाइज मुझे नहीं पढ़नी है, उसमें अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 जो है वो डिलीटेड है, उसको आपको नहीं रेडी करना. 1.1 डिलीटेड है. देन अब इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बात पे हम डिस्कस करते हैं. चैप्टर 1 जो है वो उसमें से HCF LCM से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकते हैं. रैशनल इररेशनल करके, इररेशनल को प्रूव करना, इररेशनल नंबर को प्रूव करना कि वो एक इररेशनल है, ये आ सकता है. तो यहाँ पे √5 दिया हुआ है, √2 √3 इस तरीके से क्वेश्चन जो आपके NCERT में है उसमें से आपको प्रिपेयर करना है कि प्रूव दैट √5 इज अ इररेशनल नंबर, प्रूव दैट √2 इज अ इररेशनल नंबर. सो इस चैप्टर में से आपसे 3 क्वेश्चन इसी से बेस करेगा, इससे एक्स्ट्रा आपको इसको नहीं पढ़ना. देन हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स. पोलिनोमियल से एक क्वेश्चन 1 मार्क में पूछेगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क में पूछेगा. तो टोटल 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे और वेटेज जो है वो कितनी होगी, सिर्फ 4 की वेटेज होगी. तो आपको इसको टाइम कम देना है. जब आप अपने एग्जाम की प्रिपेयर करेंगे तो आपको इसको कम टाइम देना है. ठीक है. 4 मार्क के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मार्क का जो आएगा उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे. अब इसमें से क्या चीज डिलीटेड है और क्या क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ. चैप्टर 2 में से एक्सरसाइज 2.3 इज डिलीटेड. सो यू हैव टू फोकस ओनली 2.1, 2.2, 2.4. ठीक है. तो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे. पोलिनोमियल जो चैप्टर है इसमें से फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल. फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पोलिनोमियल. सम और प्रोडक्ट आपको पोलिनोमियल का फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है. ठीक है. तो इससे रिलेट करके 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे. देन नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. चैप्टर 3 इसमें से भी काफी कम पूछ रहे हैं. 3 मार्क का चैप्टर है ये, वेटेज इसकी सिर्फ 3 मार्क की है. ठीक है. तो इसमें आपको क्या करना है, एक एमसीक्यू पूछेगा, एक 2 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है. तो इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछेंगे. अब पहले इसमें देखते हैं डिलीटेड पोर्शन. इस चैप्टर में कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है. ठीक है. तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, बट कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. 3 मार्क की अगर वेटेज है उसमें, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है. इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैप्टर 3 में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है मेथड्स. ठीक है. मेथड्स में जो आपके मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड. सिर्फ ये 2 मेथड आ रहे हैं. तो आपको सिर्फ टाइम इन्हीं 2 मेथड को देना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो डिलीटेड है तो उसको आपको टाइम नहीं देना है. इसके बाद कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट 1 मार्क का आ रहा है. तो यहां से कुछ चीजें बन सकती हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ठीक है. तो आपको इसको टाइम कम देना है. जब आप प्रिपेयर करेंगे तो इसको टाइम कम देकर बाकी ये चीजें रेडी करनी है. जो इसमें से जो 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, 2 मार्क का क्वेश्चन यहीं पर से आएगा, मेथड से रिलेट करके ही आएगा. ठीक है. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे.
नेक्स्ट चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको इसको स्टार लगाना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज इसकी जो वेटेज है वो 9 मार्क्स की है, 9 मार्क्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक एमसीक्यू आएगा, एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसकी जो वेटेज है वो 9 मार्क की होगी। अब क्या पोर्शन इसमें से डिलीटेड है और क्या नहीं। चैप्टर 4 में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, आपको इसको अच्छे से स्टडी करना है, चैप्टर को काफ़ी टाइम देकर काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट आपको वो जो 9 मार्क्स चैप्टर 4 के हैं ना वो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। 9 नहीं तो 8 मार्क्स, आपको कम से कम 8 मार्क्स तो आपको इसमें लेने ही चाहिए, ठीक है। अब चैप्टर 4 में से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, चैप्टर 4 में से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड द रूट्स, रूट्स फाइंड करने आ सकते हैं, फाइंड द रूट्स, ठीक है। अब रूट्स फाइंड करने के लिए भी मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो उस तरीके से मेथड्स के अकॉर्डिंग पूछ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी चीज़ें पूछते हैं, इसको आपको बुक से तो प्रिपेयर करना ही है, बुक के एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं और उसके बाद आपके पास जो भी साइड बुक है, आपको स्कूल ने जो भी प्रेफर करी है उससे भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प लेनी है, उससे भी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी भी इसमें से क्वेश्चन कर देते हैं, तो मेथड वही होता है, सारी चीज़ें वही होती हैं, बस आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के जो आपने प्रैक्टिस करी है उससे रिलेट करके आपको थोड़ा सा उसको अटेम्प्ट करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले आपने प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए उसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इजी सा चैप्टर है ये, चैप्टर 5, और वेटेज भी इसकी कम है, 4 मार्क की है, तो इसको ज़्यादा फोकस नहीं करना। इसको क्या करना है, आपको एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब एनसीईआरटी में तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आपको पहले तो एपी जो चैप्टर है, ये बेसिक्स चीज़ें तो आपने सबने पढ़ी ली होंगी स्कूल्स में, ट्यूशन्स में, जहाँ पर भी आपको कराया होगा, वो सब चीज़ें तो आपने कर ली होंगी। माइंड में एक स्कीमा होगा आपके पास कि चैप्टर 5 किस सेंस को बता रहा है, ठीक है। तो चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आपको क्या करना है, साइड बुक जो भी स्कूल ने प्रेफर करी है, ठीक है, तो उसमें से आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उठाने हैं 4 मार्क वाले, उनको सॉल्व करना है बैठकर, ठीक है। उनको सॉल्व करना है, कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन केस स्टडी बेसिस में सॉल्व करिए, होपफुली आप एग्जाम में फिर उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, इसको भी स्टार मार्क करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। 10 मार्क की इसकी वेटेज है, 10 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है। तो 10 मार्क्स की वेटेज के साथ इसमें क्या है, 3 मार्क के एमसीक्यू हैं इसके अंदर, ठीक है। 3 मार्क के एमसीक्यू हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब 5 मार्क में क्या आएगा, यहाँ पर स्टार बना लीजिए, ठीक है। 5 मार्क में क्या आएगा, आपने अपनी क्लास में बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम करी होगी, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, 2 से 3 बार उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, थेल्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगी। देन उसके बाद जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है 6.1 और 6.2 में जो साइड्स देके जो क्वेश्चन पूछता है कि आपको जो थेल्स थ्योरम है वो वही है कि 2 लाइन पैरेलल है तो आपको उनको प्रूव करना है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है 6.1 एंड 6.2 के, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसकी जो रिवीजन है आपको साइड बुक से भी करनी है, जो भी स्कूल ने प्रेफर करी है उसी बुक से आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, एनसीईआरटी के बाद। सबसे पहले एनसीईआरटी मस्ट डू, ठीक है, देन उसके बाद आपके पास जो भी हेल्प बुक है उससे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है 6 मार्क्स का है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला होता है इसमें, देन उसके बाद रेशियो पूछ सकता है फाइंड आउट करने के लिए कि फाइंड द रेशियो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, चैप्टर 7 में सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स, चैप्टर 7 में 7.1 7.2 आ रही है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स 7 चैप्टर में 7.3 डिलीटेड है, ठीक है, और 6 चैप्टर में 6.4 6.5 भी डिलीटेड है, ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। 7 चैप्टर पे आते हैं, 7.3 आपको नहीं करनी है, 7.1 7.2 करनी है। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो भी साइड बुक है उससे थोड़ी सी हेल्प लेके कुछ क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करने हैं।
4 to 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, वो इनफ होंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हम 8 चैप्टर पे। 8 चैप्टर में ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 मार्क का क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिए। इसमें से 8.3 नहीं आ रही है, ठीक है, 8.3 नहीं आ रही है तो आपको उसको नहीं पढ़ना है। इसमें क्या पूछ रहा है, एमसीक्यू में 3 एमसीक्यू पूछेंगे, ठीक है। 3 एमसीक्यू के बाद एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 3 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। इनकी टोटल वेटेज हो गई 8 मार्क, ठीक है। अब 3 मार्क के कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, यहाँ पे स्टार लगाइए। जो 8.4 है एनसीईआरटी की, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितने उसमें क्वेश्चन हैं एलएचएस एंड आरएचएस को प्रूव करने के लिए उसको अच्छे से सॉल्व करिए। अगर आप वहाँ पे अपनी ग्रिप बना सकते हैं, ग्रिप अगर बन जाती है तो उसके बाद आप अच्छे से इसको 8 मार्क्स इसमें से जो भी हैं वो आप ले पाएंगे, ठीक है। इसकी जो प्रैक्टिस है आपको अदर बुक से भी करनी है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद ही आपको अदर बुक पे जाना है, और अदर बुक में से आपको एमसीक्यू और ये नहीं करने हैं। अदर बुक में से सिर्फ आपको वेरीफाई एलएचएस आरएचएस को प्रूव करने वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्री रूल, ठीक है, चैप्टर 9। चैप्टर 9 में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा केस बेस्ड, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। चैप्टर 9 की जो 9 पॉइंट एक ही एक्सरसाइज है 9.1, ठीक है, उसके क्वेश्चंस तो आपने करे होंगे क्लासेस में, ट्यूशंस में, जहां पर भी आपने करे होंगे। उसके बाद अब साइड बुक एक लेनी है, ठीक है, जो आपके पास है, उसमें से आपको इसके केस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको, उसके बाद आपको ये चैप्टर इजीली आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद और 8 और 9 चैप्टर को करने के साथ साथ आपको एक चीज माइंड में क्लियर करनी है कि जो ट्रिगो का टेबल है वो अच्छे से आपको माइंड में बैठा लेना है, ठीक है। ट्रिगो का टेबल अगर नहीं आता तो ये दोनों चैप्टर आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम से पहले ट्रिगो का जो टेबल है उसको लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10। चैप्टर 10 में एक एमसीक्यू आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 10 जो है वो 6 मार्क की इसकी वेटेज है, ठीक है। इसमें आपके पास 10.1 में आपको सर्कल बनाकर और जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके थ्रू आपको या तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी है या कॉर्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, या आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो 10.1 आपकी उसके ऊपर बेस्ड है। देन उसके बाद जो 10.2 है, 10.2 में प्रूफ वाले भी कई सारे क्वेश्चन है। 10.2 को अच्छे से करना विद एग्जांपल्स इसके भी, ठीक है। तो आपका 6 मार्क्स की इसकी वेटेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, ये फुली डिलीटेड है, इसको करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें से 2 एमसीक्यू आएंगे, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इसकी वेटेज कम है, 4 मार्क की है, तो इसको थोड़ा सा टाइम आपको कम देना है, एमसीक्यू पे ध्यान देना है। और एमसीक्यू आपको जो भी आपके साइड बुक है उसमें मिल जाएंगे, सभी के एमसीक्यू वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। सभी स्कूल्स में, सभी कोचिंग्स में बता देते हैं कि कौन से साइड बुक आपको यूज करनी है, पर्टिकुलर कोई नाम नहीं बता रही मैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास जो भी है इस टाइम, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है तो आप उसी से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 2 एमसीक्यू एंड एक क्वेश्चन 2 मार्क का, इतना ही करना है, 3 ही क्वेश्चन आएंगे सिर्फ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से रिलेटेड पोर्शन बता देती हूँ मैं, ठीक है। एक्सरसाइज 12.3 जो है वो डिलीटेड है, ये आपको नहीं करनी है। 12.3 में क्या है, शेडेड पोर्शन जो फाइंड आउट करना है वो डिलीटेड है, वो नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 13 चैप्टर पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको आपको साइड बुक से नहीं करना, ठीक है। आप इसको एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करिए। एनसीईआरटी एक स्कीमा आपके माइंड में डेवलप कर देगी कि क्वेश्चन में गिवन क्या है एंड आपको फाइंड आउट क्या करना है। आपका स्कीमा रेडी हो जाएगा, देन आप एग्जाम में इसको गो थ्रू कर पाएंगे। अब इसमें एक एमसीक्यू पूछेगा और एक 5 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा इसमें, ठीक है। तो 5 मार्क का क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल या फिर 13.1, 13.2 में से हो सकता है, ठीक है। मोस्टली इसका जो क्वेश्चन है, जो एक क्यूब बना देते हैं, ठीक है, एक क्यूब बनाकर और उसके ऊपर हेमिस्फीयर जो रखते हैं, ठीक है, इस तरीके का जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी रखते हैं और ऊपर भी, तो वहां पर इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपकी बुक में, इसको कंप्लीट कर लेना। ये काफी बार आया हुआ है, आपके प्री बोर्ड्स में भी पूछा है और ये लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी है ये, ठीक है। तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। मोस्टली जो 2 फिगर्स को जोड़ के 3rd फिगर बना रहे हैं और उसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आपको 13.1 एंड 2 को प्रिपेयर करना है विद एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम
इसमें से डिलीटेड पोर्शन क्या है, इसमें से 13.3 एंड 13.4 नहीं आ रही है, वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। काफ़ी कुछ डिलीटेड है तो उसको माइंड में रख के तब प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक चैप्टर 14, इजी चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है। और आप इसको अच्छे से इसमें मार्क्स लेके आ सकते हैं। ये जो 7 मार्क्स है आप इजीली इसको लेके आ सकते हैं, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें क्या है, मीन मीडियन मोड है चैप्टर 14 में। मीन मीडियन मोड जो क्लास 6 से ही स्टार्ट कर देते हैं, 6-7 से स्टैंडर्ड में स्टार्ट हो जाता है मीन मीडियन मोड, ठीक है। तो इजी सा चैप्टर है। अब इसमें 2 तो एमसीक्यू पूछेंगे, ठीक है। एमसीक्यू में आपको जो एक फॉर्मूला दिया हुआ है 2 मीन प्लस 3 मीडियन, इस तरीके का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और उसके बाद मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी इसमें जो हाइड करते हैं ना वैल्यू 7 एक्स और वाई को हाइड करके फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इस तरीके के जो क्वेश्चन है इन पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। 5 मार्क का आ रहा है वो यही क्वेश्चन आते हैं। एक्स और वाई फाइंड आउट करिए, ए एंड बी फाइंड आउट करिए, x1 x2 फाइंड आउट करिए, इस तरीके जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम चैप्टर 15 पे जो कि है प्रोबैब। बहुत ईजी सा चैप्टर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, इसमें एक एमसीक्यू आएगा और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो इसकी वेटेज 4 मार्क की है। वेटेज 4 मार्क की है और चैप्टर भी इजी है, तो आपको टाइम इसमें कम ही देना है, ठीक है। प्रोबैब में से मैं बता दूं कि कौन सा क्वेश्चन आएंगे, तो हम इसमें देखते हैं। प्रोबेबिलिटी में चैप्टर 15 में आपने पढ़े होंगे क्लास में, जब आपने अपनी क्लास अटेंड करी होगी, तो बॉल्स वाला एक क्वेश्चन है, बॉल्स वाला एंड डाइस, रिलेटेड टू डाइस एंड कार्ड्स, ठीक है। इनको रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं। कार्ड्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन करके जाना है इनके, इनसे रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके जो 4 मार्क्स हैं इन्हीं में से 4 मार्क्स आप लेके आ पाएंगे। सारे चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं, एमसीक्यू कितने आ रहे हैं, और 2 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क के एंड 4 मार्क के। तो टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू 20 आएंगे, ठीक है। 20 में से आप अगर 17-18 भी स्कोर कर पाते हैं अगर इस वीडियो से, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 20 के बाद 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क वाले, 6 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क वाले एंड 4 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क वाले, 4 क्वेश्चन आएंगे ये 5 मार्क वाले, और ये 3 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क वाले। ये है केस बेस्ड वाले क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके पास अदर बुक जो भी है उनसे प्रिपेयर करना, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन अब ये बने हैं आपके पास, ये 38 क्वेश्चन बने हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 180 मिनट्स मीन्स 3 आवर्स, 3 आवर्स रहेंगे। इन 3 आवर्स के अंदर आपको 38 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आपको ये सब प्रिपेयर करने के बाद जो पेपर 21st एग्जाम आपका होने वाला है, 21st को, 20 को आपको एक सैम्पल पेपर लेना है और उस एक अपने वॉच में टाइमर सेट करना है। टाइमर सेट करने के बाद इन 3 आवर्स के अंदर आपको वो पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको 20 को ही पता चल जाएगा कि आपकी स्कोरिंग कितनी है, ठीक है। अपने आप को आप चेक कर सकते हैं। सो आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें आज पता लगी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ, ताकि वो भी अपने माइंड में एक स्कीमा प्रिपेयर कर लें कि किस चैप्टर को कितना टाइम देना है सिर्फ, ठीक है। लिमिटेड टाइम चैप्टर्स को कितना देना है और वो भी कुछ अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को, और आपको जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं प्लीज़ उनको रेडी करिए एंड अच्छा स्कोर करिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल, थैंक यू।